हरे कृष्णा, सबको राधे राधे। तो ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र आगे बढ़ाते हुए, प्रेम का मार्ग सरल नहीं है अजी, तलवार की धार पर दौड़ना है, शीश को काटकर गेंद खेलना है, हंसना है रोना है और रोना है और हंसना है। अजीब है ये प्रेम का मार्ग। हमारे ओम प्रकाश इसी मार्ग पर चल पड़े हैं। ओम के भाई विष्णु नारायण और साथ में ओम के ही मित्र चांदमल को लेकर वृंदावन पहुँचे हैं। आज पूरे 50 दिन हो गए हैं उपवास के, जब ओम से उठा नहीं जाता है, लेटे रहते हैं। उनके नैन बंद ही रहते हैं। उनका चिंतन निरंतर अपने सखा कन्हैया का ही बना रहता है। पहले 3 बार स्नान करते थे, फिर 1 बार हुआ, पर अब इनसे यमुना जी तक भी नहीं जाया जाता है। ब्रिज रज से ही ये स्नान कर लेते हैं। लेटे लेटे ब्रिज की रज अपने देह पर लगा लेते हैं। अरे विष्णु भैया और चांदमल, इन दोनों को जब ओम ने देखा तो प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बोले थे, पर ओम की यह स्थिति जब देखी, इन दोनों ने रो रो के हिलकियों से रो गए थे दोनों। विष्णु भैया, मैं तो परीक्षा दे रहा हूँ, जो आज्ञा थी मेरे परीक्षक सखा कन्हैया की, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। चांदमल, मैं तुझे जयपुर में हर बात बताता था ना चांदमल, और जब मैं आगरा के लिए निकला था तब भी मैंने तुझे सारी बातें बताई थी। चांदमल रोता रहा, पर ओम, ये भक्ति टोक में जाकर भी कर सकते हो ना। विष्णु भैया ने बिलखते हुए कहा, भैया आगरा से मैंने आपको पत्र लिखा था और उसमें मैंने सारी बातें लिख दी थी कि मेरा कृष्ण मेरी परीक्षा लेना चाहता है। अब पता नहीं कब तक मेरी परीक्षा चलेगी। ओम को बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, पर वो फिर भी बोल रहे हैं। पहले मेरे सखा ने कहा कि 20 दिन का उपवास करो, फिर कहने लगा कि अब 30 दिन का करो, फिर अब कहा कि 40 दिन का करो और फिर 50 दिन का। अब पता नहीं कब तक चलेगा। तो तू मरने की सोच के बैठा है क्या? विष्णु नारायण ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा है। कुछ देर चुप रहे ओम, फिर बोले, भैया मेरे सखा ने मुझे कहा है जब मैं उसकी परीक्षा पास कर लूँगा तब वो स्वयं अपने हाथों से मुझे सुरभि गाय का दूध स्वयं दोहकर पिलाएगा। भैया मेरा कुछ दिन पहले उनसे झगड़ा हो गया था। कई दिन तक उनसे मेरी बोलचाल ही बंद रही। फिर वो एक दिन बोला, मनुआ तुझसे बिना बोले मेरा मन नहीं लगता है, और तेरा पक्ष मेरी मैया यशोदा भी लेती रहती हैं। कहती हैं गोलोक सूना सा लगता है मनुआ के बिना। सुबकते हुए विष्णु नारायण जी ने कहा, पर भगवान को पाने के और भी तो उपाय बताते हैं शास्त्रों में ओम, वो क्यों नहीं करते हो तुम? हंसे ओम, भैया मैंने कहा ना, मुझे कन्हैया की आज्ञा हुई है, अब मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता हूँ। तुम टोक में भी रहकर ये उपवास कर सकते थे, क्यों नहीं किया? आप लोग करने नहीं देते, ओम ने उत्तर दिया। तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? भैया ने पूछा है। मैं बताता तो क्या आप लोग मुझे यहाँ आने देते? ओम का कहना था। ठीक है, हम लोग यहीं आ रहे हैं, माताजी भी और पिताजी भी। विष्णु भैया की यह बात सुनकर ओम ने गंभीर होकर कहा, आप लोग इस ओम को खो देंगे अगर ऐसा किया तो। रोते हुए सब ओम ने बार बार समझाया, पर दुख तो होता ही है। ओम ने शाम को कहा, भैया अब आप चले जाइए, आप लोगों के कारण मेरी भजन साधना में विक्षेप हो रहा है। विष्णु भैया कुछ नहीं बोले हैं। तू बड़ा जिद्दी है ओम, पर माँ को क्या कहूँगा? पिताजी पूछेंगे तो क्या बोलूँ? भैया रो रहे थे, क्या कहते हुए कहना, ओम बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, उनका पूरा खानदान तर जाएगा। चांदमल बहुत रोए, उनका रुदन रुक नहीं रहा था। तब बड़े प्रेम से ओम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू नाम जप तो करता है ना, किया कर भाई, यही सार है। इतना कहकर ओम मौन हो गए और ये दोनों लौट आए जयपुर के लिए। जयपुर के लिए लौट आए हैं दोनों। और आगे जो प्रसंग है, प्रेम की गति बहुत अटपटी होती है। और मथुरा से एक डॉक्टर साहब आते थे, वे ओम के स्वास्थ्य का परीक्षण करते और चकित रह जाते थे कि आज 59 दिन हो गए और आहट त्यागे हुए हैं, फिर भी ओम का आत्मबल आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता ही जा रहा था। तभी सामने क्या देखते हैं ओम की भारी भीड़ आ रही है। लग रहा है कि पूरा वृंदावन ही उमड़ रहा हो। आगे आगे उड़िया बाबा जी और हरि बाबा जी ये सब आ रहे हैं। ओम उठ नहीं सकते थे, पर इतने बड़े बड़े संतों को देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, शरीर में क्षमता न होने के बाद भी उठा जाए।
ओम उठने की कोशिश कर रहे थे पर उड़िया बाबा जी ने मना कर दिया और ओम के सिर में हाथ रखकर बोले, वृंदावनवासी चाहते हैं कि तुम इस उपवास को त्याग दो और अन्न ले लो। हरि बाबा जी ने भी कहा, अन्न नहीं तो दूध ही पी लो। पर ओम कुछ नहीं बोले, सिर झुकाकर सुनते रहे हैं। भजन ही सार है ओम, तुम भजन करो और प्रसाद पाओ। उड़िया बाबा जी ने समझाया, हरि नाम के आगे तप व्यर्थ है, ये बात तो तुम जानते हो। हरि बाबा जी भी बोले थे, पर ओम किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? ओम ने संतों ने पूछा। स्वयं कन्हैया मुझे दर्शन दे और अपने हाथों दूध पिलाए, ओम ने स्पष्ट कहा। कलयुग में इस तरह से दर्शन नहीं होते हैं। ये बात हरि बाबा जी के मुख से निकली तो ओम ने तुरंत उत्तर दिया, क्षमा करें बाबा, नरसिंह मेहता जी इसी कलयुग के ही थे या नहीं? और मीराबाई जी भी तो इसी कलयुग की थी। बाबा, मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर दया करके बेचारा कुछ खा ले इस उद्देश्य से बोल रहे हैं, पर बाबा मैं तो अपना व्रत पूरा करके ही खाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ओम ने अपनी बात फिर स्पष्ट की और हरि बाबा जी ने वृंदावन वासियों की ओर देखते हुए इशारा किया कि ये मानेगा नहीं। पर उड़िया बाबा जी ने पूछा, ओम तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं? मौन हो गए ओम और आंखें झलक आईं। कुछ देर के लिए तो कंठ अवरुद्ध हो गया ओम का। नारायण स्वामी बड़ी देर में बोले, ये वृंदावन में ही रहते थे। इनके भक्तिपूर्ण दोहे पद पढ़ पढ़ कर ही ओम बड़े हुए थे और इन्हीं को ओम ने अपना गुरु मान लिया था। आपके गुरुदेव अगर व्रत तोड़ने को कहें तो तुम तोड़ोगे? वृंदावन वासियों ने ओम से पूछा। गुरुदेव अगर कह दें तो व्रत क्या, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव से बड़ा और कौन है? वृंदावन वासियों को लगा कि नारायण स्वामी से कहलवा देंगे कि व्रत तोड़ा तो बस हो गया उपाय। इतना कहकर एक दो ब्रजवासी भागे भागे साइकिल लेकर नारायण स्वामी को लाने के लिए गए हैं। नारायण मैंने प्रेम के पंडित पशु समान, ओम ने देखा मेरे गुरुदेव पधारे हैं। पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा आई कि ओम उठकर खड़े हो गए। नारायण स्वामी ने अपने हृदय से लगा लिया था ओम को और ओम को अत्यधिक आनंद हुआ। नारायण स्वामी ने ओम से कहा, ओम हम सब संतों की ओर यहाँ ब्रजवासियों की इच्छा है कि तुम कुछ खा लो, आपकी क्या आज्ञा है? ओम ने स्पष्ट पूछा। नारायण स्वामी ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरा कन्हैया मुझे आकर दर्शन दे और अपने हाथों से मुझे दूध पिलाए, ये तुम्हारा संकल्प है? नारायण स्वामी ने पूछा। नहीं, ये मेरे सखा ने मुझसे कहा है। ओम की बातें सब ध्यान से सुन रहे थे। कब तक के लिए कहा है तुम्हारे सखा ने? नारायण स्वामी ने ओम से पूछा। यह मेरी परीक्षा चल रही है गुरुदेव, क्या मैं गलत राह पर हूँ? ओम ने फिर पूछा। तुम कुछ खा लो ओम। नारायण स्वामी आंखें नहीं मिला पा रहे थे ओम से। आपकी आज्ञा है ये? ओम ने फिर पूछा। नहीं, मेरी राय है। नारायण स्वामी बोले। राय नहीं गुरुदेव, आप आज्ञा करें। आपकी आज्ञा मैं मानूंगा, आप जो कहेंगे वही मानूंगा, दीजिए मुझे आज्ञा। ओम की आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। नारायण स्वामी समझ गए कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये कोई अवतारी भक्ति ही है, इसलिए इतना ही बोले। ओम मैं कल बिहारी जी की प्रसादी दूध लेकर आऊँगा और स्वयं तुम्हें पिलाऊंगा, तुम मना मत करना। ओम प्रकाश कुछ नहीं बोले। उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा और समस्त ब्रजवासियों ने नारायण स्वामी से आग्रह किया कि कल दूध पी ले ओम, ऐसा फिर कहिए। ओम से फिर कहा नारायण स्वामी ने, तो सबके सामने बोल रहे हो, कल बिहारी जी के दूध प्रसाद को तुम स्वीकार करोगे? सिर झुका लिया ओम ने। गुरुदेव आप जैसा कहें। सब संतुष्ट हुए। वृंदावन वासी भी बड़े खुश थे ये जानकर कि चलो कल ओम दूध पिएगा। श्री बांके बिहारी जी के गोस्वामियों ने कहा, प्रातः जो भोग लगता है दूध का वो हम लोग ओम को दे देंगे। ओम इधर रो उठे। तेरे मनवा का अब क्या होगा? बोलना, मैं पास हूँ या फेल हूँ? तभी आवाज आई, मनवा, ओ मनवा तू पास है? ओम के आनंद का ठिकाना नहीं था। तो कल मैं दूध पी लूँ? अब तो परीक्षा का रिजल्ट आ ही गया कि तुम पास हो, फिर क्यों इतना सोच रहे हो? वो परीक्षा के समय काल की बात थी, अब तुम पूर्ण रूप से मेरे हो, पास हो गए हो तुम। ओम ओम को वो दुर्बल शरीर झुक गया ब्रिज रज की ओर और मार्क्सिस्ट शुक्ल एकादशी थी आज। नारायण स्वामी ने सूचना भिजवाई हरि बाबा जी के पास कि ओम ने मान लिया है, वो मेरे हाथों से गौ का दूध पिएंगे। हरि बाबा जी ने जब सुना वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उड़िया बाबा जी को भी बताया गया। वृंदावन में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी कि आज 70 दिन में ओम कुछ लेंगे। वृंदावन के ब्रजवासियों ने कहा कि गौ
वही लेकर चला जाए और दुह कर ओम जी के सामने ही उन्हें पिलाया जाए। ये बात नारायण स्वामी को कही गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो बहुत प्रसन्न हुए। पूरा वृंदावन ही आगे आगे गौ को लेकर, पीछे संतों की मंडली, ब्रजवासी सब चले। सब बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करते हुए चल रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था सबको। सब बड़े प्रसन्न थे। ओम जी आज दूध पिएंगे, इस बात की अति प्रसन्नता थी। सबको भीड़ बढ़ती गई। चामुंडा मंदिर के पास पहुँचे सब लोग। मनवा चल, उस जगह चल जहाँ आनंद के झरने बह रहे हैं, कन्हैया बोल रहा है। चल मनवा, वहाँ चल जहाँ न सूरज है न चाँद है, पर चांदनी छिटक रही है और प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ प्रेम ही प्रेम है, वहाँ रस बरस रहा है। ओहो, मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर प्रकट हो गए थे और ओम को जगाया था। ओम ने नेत्र खोले। पहले तो उसे लगा कि ये मेरा स्वप्न है, फिर आंखों को मला और चुटकी काटी अपने हाथों में। ओहो, खुशी से झूम उठा था आज मनुआ। क्या आप हमें लेने आए हैं? खुशी के मारे मनुआ से बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, गोलोक धाम जाना है। बैठ गए श्याम सुंदर और अपने प्रिय सखा मनुआ से कहा, मैया यशोदा तेरा पक्ष लेती रहती है, कहती है मनुआ कहाँ है, तैने ही उसको भगाया होगा, लेकर आ उसको। मनुआ को रोमांच हो रहा था तो मनुआ ने पूछा, तो क्या अब चलो? श्याम सुंदर ने कहा और अपने हृदय से श्याम सुंदर ने ओम को लगा लिया। एक ब्रजवासी ग्वाला वहीं सोता था। उसने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा कि श्याम सुंदर ने एक काली कमरिया उड़ा दी ओम के शरीर पर और उस शरीर से दिव्य रूप धारण करके मनुआ प्रकट हुआ है। उसका रूप बिल्कुल श्याम सुंदर की तरह ही था। प्रकाश इतना तेज था कि ब्रजवासी ग्वालवाला आगे कुछ नहीं देख पाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की संकीर्तन चल रही थी और आगे आगे गौ को लेकर नारायण स्वामी और हरि बाबा जी, उड़िया बाबा जी, समस्त वृंदावनवासी चले आ रहे थे। ओम की झोपड़ी में गए, पर ये क्या, झोपड़ी के बाहर जो ग्वाला सोता था वो मूर्छित पड़ा था। उड़िया बाबा जी समझ गए। उन्होंने उसी समय हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जब उस झोपड़ी के भीतर गए तो अद्भुत सुगंध से भरा वो पूरा का पूरा कक्ष था। देखा तो ओम वहाँ पड़े हुए थे। उनका मुखमंडल मुस्कुरा रहा था। एकाएक नारायण स्वामी रो पड़े। वृंदावन के हजारों लोग बाहर खड़े थे। उनके कुछ समझ में नहीं आया। ओम ने शरीर त्याग दिया, ये बात भीतर से आई। ग्वाला उठ गया था। उसने कहा, मोर मुकुट पहने ठाकुर जी आए थे और ओम जी को लेकर चले गए हैं। बाहर फूट फूट कर ब्रजवासी भी रो पड़े। नारायण स्वामी को बहुत दुख हुआ, पर उड़िया बाबा जी ने कहा, नारायण स्वामी जी, यह देख रहे हो ना काली कमरिया, क्या ऐसी कमरिया कहीं मिलती है इस मृत्युलोक में? देखो, वह स्वयं श्याम सुंदर ने इसे धारण कराई है। और क्यों ना कराए, एक साधारण संसारी भी अपने प्रेमी का कितना ख्याल रखता है, तो फिर ये तो कन्हैया है। ओम प्रकाश एक दिव्य प्रेमी थे। गोलोक धाम कन्हैया के निज परिकर थे। हरि बाबा जी ने वृंदावन वासियों को बताया। निज सखा का जन्म क्यों हुआ, इसका उत्तर तो मनुआ का सखा ही दे सकता है। वो गोलोक धाम का कृष्ण सखा था। लीला है, लीलाधारी की लीला है। और भक्तों कहते हैं कि ओम प्रकाश जी को जो अंतिम यात्रा थी उसमें संपूर्ण वृंदावन वासी थे। जलाया गया ओम प्रकाश के शरीर को तो कहते हैं उनके ध्रुम रहित अग्नि निकली थी। और भक्तों, ओम प्रकाश जी को मेरा हृदय से बारंबार नमन है। काश उनके जैसी विरह कुलता हमारे अंदर भी प्रकट हो जाए। उफ, वो मनुआ मुझे भी अपने जैसी भक्ति प्रदान करें। मुझे भी खेलना है नंद नंदन से। बांध दो मेरी भी आँखों में पट्टी, मैं खोजूंगी तुम्हें। हे श्री कृष्ण सखा, मेरी भी अर्जी लगा देना, अपने सखा से लगाओगे ना? दिव्य प्रेमी श्री ओम प्रकाश जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तो आज जो है ओम प्रकाश जी का दिव्य भक्त चरित्र विराम लेता है। राधे राधे। जय जय श्री राधे।